हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज बात करेंगे बेबी बम्प के बारे में, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान किसी किसी का पेट बहुत ज्यादा निकलता है, किसी किसी का बहुत कम निकलता है, या किसी किसी का बहुत जल्दी निकल जाता है, तीसरे महीने लास्ट होते होते या चौथे महीने में दिखना शुरू हो जाता है, और किसी किसी का छठे महीने एंड तक भी बहुत ही कम दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन चीजों से ना बहुत सारी प्रेग्नेंट महिला परेशान रहती है कि कहीं मेरे बच्चे का ग्रोथ तो नहीं रुक गया, कहीं मेरे बच्चे के अंदर प्रॉब्लम तो नहीं है। साथ ही साथ उनको तब ज्यादा टेंशन होता है जब वो आसपास किसी प्रेग्नेंट महिला को देख लेती है कि उसका जो मंथ है वो मेरे से कम है, अभी वो 5वें महीने में ही है, उसका बेबी बम्प बहुत ज्यादा दिख रहा है और मेरा छठा चल रहा बहुत कम दिख रहा है। और साथ ही साथ उनकी फैमिली के लोग भी बहुत परेशान करना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारे बच्चे में कोई इश्यू तो नहीं है, तुम डॉक्टर से मिलो, वो कमजोर तो नहीं है, उसका ग्रोथ तो नहीं से ढंग से हो रहा, क्यों तुम्हारा बेबी बम्प नहीं दिख रहा है। तो गाइस, सबसे पहली बात तो ये मैं बता दूं कि बेबी बम्प के अकॉर्डिंग आपके बच्चे का ग्रोथ मैटर नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि जिसका बेबी बम्प बहुत ज्यादा है उसके बच्चे का ग्रोथ वजन बहुत ज्यादा है, और जिसका कम दिख रहा है उसके बच्चे का ग्रोथ या वजन कम है। वो आपका अल्ट्रासाउंड से क्लियर हो जाता है कि आपके बच्चे का ग्रोथ क्या है। तो पहली बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, किसी का ज्यादा और किसी का कम क्यों दिखता है। तो मैं हूँ रानी और आप देख रहे हैं रानी की दुनिया यूट्यूब चैनल। गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहली बात की किसी किसी का जो बेबी बम्प है ना वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लास्ट यानी थर्ड मंथ के लास्ट होते होते भी हल्का हल्का दिखना शुरू हो जाता है। तो गाइस, एक्चुअल में वो बेबी बम्प नहीं होता, क्योंकि उस टाइम तक यूट्रस हड्डी में ही रहता है, उस टाइम तक यूट्रस ऊपर आता ही नहीं, आपके पेट तक आता ही नहीं है, तो बेबी बम्प कैसे दिखेगा? उस टाइम में बेबी बम्प जो दिखता है ना, वो उसका दो रीजन है। पहला रीजन कि स्टार्टिंग प्रेगनेंसी में होता है, बहुत लोगों को फैमिली के लोग भी बोलते हैं कि अच्छे से खाओ, बच्चे का वजन बढ़ेगा, बच्चा स्वस्थ रहेगा, बच्चा हेल्दी रहेगा। तो ये चीजें दिमाग में रहता है कि अच्छे से खाना है, तो वो इतना खाना खाती हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, इतना ज्यादा खाना खाना शुरू कर देती है, टाइमली खाना। वो उनका ना उनके फैट बढ़ना शुरू हो जाता है, और फैट जो है ना सबसे पहले पेट पे ही दिखता है। तो जिस वजह से उनका जो पेट है ना वो हल्का हल्का दिखना शुरू हो जाता है। तो एक्चुअल में वो बेबी बम्प नहीं, वो फैट होता है। दूसरी बात की जो थोड़ी हेल्दी रहती है ना महिलाएं, उनका ऑलरेडी पेट थोड़ा सा पेट पे फैट ज्यादा होता है। वो जरा भी अच्छे से खाना खाना शुरू कर देती हैं, डाइट लेना प्रॉपरली शुरू कर देती, तो उनका उनका भी दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनका ऑलरेडी उनके पेट पे फैट ज्यादा है। तो गाइज, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जिनका भी हल्का हल्का पेट दिखता है उसका रीजन यही है। तो गाइज, अब बात करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर का। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में यानी 4th, 5th और 6th मंथ में जो फीमेल थोड़ी हाइट में शॉर्ट होती हैं, या जो थोड़ी हेल्दी होती हैं, या जिनकी सेकेंड प्रेगनेंसी हो या थर्ड प्रेगनेंसी हो, उनमें 4th मंथ से दिखना शुरू हो जाता है। जो लेडी पतली होती हैं, या जिनका ये वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा लंबा होता है, और जिनकी पहली प्रेगनेंसी होती है, उनका गाइस थोड़ा कंपेयर टू सेकेंड प्रेगनेंसी थोड़ा लेट दिखता है। और 5th मंथ में जाके थोड़ा थोड़ा उन लोगों का भी दिखना शुरू हो जाता है जो पतली महिलाएं होती है, पतली लेडी होती हैं, क्योंकि 5th मंथ के अराउंड जाके ना जो आपका यूट्रस होता है ना वो हड्डी से निकल के वो हल्का उसका शेप लेना शुरू हो जाता है राउंड, और वो आ जाता है नाभि के आसपास। तो आपका देखना कि स्टार्टिंग में आपका नाभि से ऊपर पेट नहीं दिखेगा, अगर दिखना भी हल्का हल्का शुरू होगा ना मंथ के एंड में या 6 मंथ के स्टार्टिंग से, तो आपका नाभि के आसपास दिखना शुरू होगा, या नाभि के हल्का नीचे दिखना शुरू हो जाएगा पेट। तो ये रीजन है। एंड दूसरी बात की सबसे बड़ा जो रीजन है वो आपका पेट का जो मसल्स है उस पर बहुत डिपेंड करता है, आपका पेट का साइज। अगर जिस महिलाएं की सेकेंड प्रेगनेंसी है ना, उनका पेट का जो टोन है ना, यानी पेट का जो मसल्स है ना, वो ऑलरेडी थोड़ा लूज रहता है, तो उनका बहुत जल्दी दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, जो प्रॉपरली एक्सरसाइज करती है, तो उनका ना पेट का जो टोन है ना, उनका जो स्किन है ना वो थोड़ा सा हार्ड होता है, तो उस केस में भी पेट थोड़ा सा लेट दिखना शुरू होता है। तो उससे गाइज कोई मैटर नहीं करता कि आपके बच्चे का जो वजन है या जो बच्चे का ग्रोथ है वो आपके पेट के साइज से मैटर करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक टोटली मिथ है। गाइज, अब थर्ड ट्रिमेस्टर की बात करते हैं, यानी कि 7वें, 8वें, 9वें महीने में। 7वें, 8वें, 9वें महीने में सबका पेट दिखना शुरू हो जाता है। बस डिफरेंस ये होता है किसी किसी लेडी का बहुत ज्यादा दिखता है और किसी किसी लेडी का बहुत कम दिखता है। तो बस यही रीजन है
कि जिनका ज़्यादा दिखने का रीज़न यही है कि उनकी मसल्स का टोन थोड़ा सा लूज होता है, उनकी सेकंड प्रेगनेंसी हो, उनकी थर्ड प्रेगनेंसी हो, उनकी ट्विंस प्रेगनेंसी हो, इन सब केस में बहुत ज़्यादा दिखना शुरू हो जाता है। जिनकी हाइट शॉर्ट हो, जो थोड़ी चबी चबी सी हैं, उन सब का ज़्यादा दिखना शुरू हो जाता है। एंड जो थोड़ी पतली होती हैं, थोड़ी लंबी होती है, जिनका ये पोर्शन लंबा होता है, जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, उनका थर्ड ट्राइमेस्टर में भी उतना ज़्यादा नहीं दिखता है। तो गाइस, पेट ज़्यादा दिखने का बस एक यही रीज़न है, इससे आपके बच्चे के वज़न का कोई लेना देना नहीं है। ये बात आपके अल्ट्रासाउंड में बिल्कुल क्लियर दिखता होगा कि आपका बेबी बम्प कम भी है, लेकिन बच्चे का जो आपका वज़न है वो प्रॉपर है मंथ के हिसाब से। तो टेंशन लेने की बात नहीं है कि बेबी बम्प ज़्यादा है तो बहुत अच्छा ग्रोथ है, बेबी बम्प कम है तो टेंशन की बात है, कम ग्रोथ है। तो गाइज, आई थिंक अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और अब आप लोगों को टेंशन नहीं होगा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आप लोगों को बेबी बम्प कौन से महीने में दिखना शुरू हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलती रहूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।